बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ये है हरी चटनी की बिरयानी। और इसके लिए मैंने चिकन लिया है विद बोन, तकरीबन 1.5 kg था। 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है मैंने इसमें। हाफ़ टी स्पून जो है वो चिली पाउडर, 2 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर और 1/4 कप जो है योगर्ट का। और इसको मैं मिक्स करके मैरिनेट करके तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था मैरिनेट होने के लिए। और साथ में मैंने बाकी की चीज़ें जो थी वो प्रिपेयर कर ली थी। आगे जो आप चल के क्लिप देखेंगे, यहाँ पे मैं चावल मैंने बॉईल होने के लिए पानी रखा हुआ है। इसमें एक बे लीफ शामिल किया है, 2 टीस्पून जो थे वो नमक के थे, हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड्स और एक छोटा सा टुकड़ा सिनेमन का था, एक बादियान का फूल था, थोड़े से ब्लैक पेपर और थोड़े से 3 से 4 लौंगे मैंने इसमें शामिल की थी। पानी को जब उबाल आ गया तो चावल डाल के मैंने बॉईल कर लिए थे। तकरीबन फुल मैंने इनको कुक किया था, क्योंकि जब मैं इसको दम पे लगाऊंगी बिरयानी को तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं बिरयानी को दम पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो बाकी की इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं साथ-साथ। यहाँ पे जो है पालक, उसको मैं ब्लांच कर रही हूँ। थोड़ा-सा इसको गर्म पानी डाल के फ्रीज़ की हुई थी मैंने। फ्रेश लेके आई थी तो फ्रीज़ करती थी मैं, क्योंकि तकरीबन 2 दिन के बाद मैंने इसको बनाया था। तो बस गर्म पानी डाला है और फिर निकाल लिया था मैंने, उसको स्ट्रेन कर लिया था। तो चावल चावल जो हैं वो भी तैयार हैं। ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें 1 कप ऑयल का है, 2 बड़े वाले स्लाइस्ड अनियन के हैं, 4 क्लोव्स हैं, 1 ब्लैक कार्डेमम है, 2 स्टिक्स जो हैं वो सिनेमन की हैं, 3 बे लीव्स हैं, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड है, 1 स्टार अनीस है, 4 जो है ग्रीन कार्डेमम है। साथ-साथ आप प्रिपरेशन जो है वो देखते जाएँगे। ऑयल जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें सारे जो खड़े मसाले हैं वो मैं शामिल करके थोड़ा-सा इनको भून लूँगी। फिर जो है इसमें हम शामिल करेंगे प्याज़ को। प्याज़ जो है बिल्कुल हम ब्राउन नहीं करेंगे, इसको हल्का-सा थोड़ा-सा कलर चेंज करेंगे और फिर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट, वो जाएगा इसमें। और ये 1-1 कप जो है पालक का था, 1 कप था बोल था मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर और ग्रीन मिंट लीव्स थे वो, और तकरीबन 6 के करीब जो थी वो ग्रीन चिलीज़ थी, उनकी मैंने पेस्ट बना ली है। और इनकी पेस्ट बना के तो वो शामिल करेंगे बाद में। तो इसमें 3 टमाटर भी मैंने शामिल किए हैं और साथ में जो है 3/4 टीस्पून जो है वो मैं हल्दी पाउडर का शामिल करूँगी मसाले में। जब हम इसको चिकन को भी क्योंकि मैंने शामिल कर दिया है यहाँ पे, तो थोड़ी देर में मैं इसमें शामिल करूँगी 3/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर का, 1/3 रेड चिली पाउडर और साथ में थोड़ा-सा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज़ ब्राउन हो गया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है जब अच्छे से भुन गई है, तो मैंने चिकन डाल के तो ऊपर से 3 जो मसाले थे, नमक, रेड चिली पाउडर और थोड़ी-सी टर्मरिक पाउडर, 3/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, वो शामिल करके इसको मैंने बस थोड़ा-सा सील करना है फुल हीट पे और फिर ऊपर से कवर करके मैं इसको पका लूँगी। पानी रिलीज़ करेगी चिकन जब, तो चम्मच चला के तो फिर मैं इसमें जो टमाटर हैं वो शामिल करूँगी। 3 अदद मेरे पास थे टमाटर, वो चॉप करके मैं इसमें शामिल करके ऊपर से ढक्कन लगा के तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा-सा जब तक ये टमाटर अच्छे से गल जाएँगे और पानी जो है वो रिलीज़ करेंगे, और फिर अब इसको मैं अच्छे से चिकन को फुली कुक कर लेंगे। और फुली कुक करने के बाद जो है हम इसमें जो पेस्ट हमने बनाई थी, जो चटनी हमने बनाई थी, हरी चटनी बिरयानी के लिए, वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन को फुली कुक कर लिया हुआ है, जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है चिकन से। तो अभी मैंने वो हरी चटनी जो है वो शामिल की है इसके अंदर। इसमें 6 ग्रीन चिलीज़ थी, आप यहाँ पे कम या ज़्यादा अगर आपने स्पाइसी रखनी है तो मज़ीद शामिल कर सकते हैं ग्रीन चिलीज़, और अगर चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए थोड़ा-सा इसको भूनेंगे।
जो मसाला अभी जो हरी चटनी हमने इसमें शामिल किया ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये काला हो जाएगा। कलर जो है जो आप इसको भूनते जाएँगे इसका कलर जो है वो ख़त्म होता जाएगा, ब्लैक की तरफ चला जाएगा। और चावल जो बॉयल किए हुए थे मैं ऊपर से इसको डाल के इसको अब दम पे रखेंगे। आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप ऊपर से इसमें डाल सकते हैं। मैंने मिंट, कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ ऊपर से शामिल की थी। थोड़ा-सा जो है फूड कलर, येलो फूड कलर वो भी मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी, थोड़ा-सा डालूँगी। आप चाहें घोल के डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी-सी ग्रेवी रखी थी तो मैंने ऊपर से घोल के नहीं डाला था रंग को, कलर जो फूड कलर है उसको बस मैंने ऊपर से थोड़ा-सा डाल के चावलों के ऊपर जो उनके अंदर नमी थी उसी में मैंने मिक्स कर दिया था। आखिर में आप जो है रिज़ल्ट देख लेंगे, थोड़ा-सा कलर जो है वो येलो भी आएगा। और ग्रीन चटनी की ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, ट्राई की थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की सब चीज़ें, चिकन की टेस्ट भी थी और जितनी भी हमने ग्रीन चीज़ें इसमें डाली हैं, मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच और ग्रीन चिलीज़, जहाँ-जहाँ जो भी सारी चीज़ें जो हैं इनका टेस्ट ज़रूर इसमें आएगा आपको। डिफ़रेंट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को मैं रेकमेंड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है और दावतों के जो होती है रेसिपी, मेन्यू के लिए, दावत के मेन्यू के लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है। बहुत सब पसंद करेंगे, अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं और बनाएँगे ये, तो बहुत सबको पसंद आने वाली है, बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पे मैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी, क्योंकि चावल भी गर्म हैं तो चिकन जो है वो भी नीचे है। बस थोड़ा-सा मैं इसको दम लगाने के लिए मैंने तवा जो है वो गरम करने के लिए साइड पे रखा हुआ था, अभी नीचे रखा है मैंने। तो दरमियान से बस ये एक टिप थी, मैंने किसी को करते हुए देखा था तो ये वर्क करती है। दरमियान में अगर एक आप थोड़ा-सा इसको होल कर देते हैं तो अच्छे से जल्दी से जो है वो भाप जो है वो ऊपर की तरफ आती है। तो जितना कम आप इसको दम लगाएँगे उतना ही जो है ग्रीन कलर जो है सारी चीज़ों का, इवन जो आपने ऊपर जो ये हरा धनिया, मिंट वग़ैरह आपने डाला है ये हरा रहेगा। अदरवाइज़ जब अगर ज़्यादा आप इसको देते हैं, दम पे लगाते हैं तो काला पड़ जाता है, ख़ासकर पुदीना जो है। तो फाइनल डिश जो है ये रेडी है यहाँ पे हमारी। बहुत ही मज़े की है, एक बार मैं फिर कह रही हूँ आपसे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबने बहुत ज़्यादा पसंद की थी और बहुत मज़े से खाई थी सबने। तो आप इसको सिंपल रायता बग़ैर किसी भी जो लवाज़मात होते हैं उसमें क्यूकम्बर, अनियन वग़ैरह के बग़ैर सादा जो ज़ीरे का रायता होता है उसके साथ इसको पेश करें, सब बहुत पसंद करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आएगी रेसिपी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी नए आने वाले हैं उनको प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी रेकमेंड करें दूसरे लोगों के साथ, शेयर, उनको भी कहें कि सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अभी तक साथ देने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट डे से मेरे साथ हैं, मेरी रेसिपी को बाकायदगी से देखते हैं और कमेंट्स वगैरह भी करते हैं। कुछ नए लोग आए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। चैनल पे मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और आप हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, कमेंट छोड़ते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगी यहाँ पे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।